मकर राशि 9 लुटेरे कल तुम्हें लूटेंगे, संभल कर रहे। मकर राशि के जातक को कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, कुछ ऐसा योग बन रहा है जहां कल आपको 9 लुटेरे लूट सकते हैं। तो आपको क्या करना है? संभल कर रहना है। संभल कर रहेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा 9 लुटेरे जब लूटेंगे तो कितना दुख होगा ये तो आप जानते हैं जी। ये आज वीडियो की थीम है हमारे लिए, लेकिन आप इस बात को अभी ढंग से समझ नहीं पाए हैं कि हम आपको कहना क्या चाहते हैं जी। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए मकर राशि के जातकों कि हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में सभी 9 ग्रह खराब हैं, अशुभ हैं, कमज़ोर हैं, बलहीन हैं, सुस्त हैं, इसलिए पंडित जी कोई उपाय बताएं मुझे। ये कमेंट आया है हमारे चैनल पर। देखिए कि जो है सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कोई ऐसी जन्म कुंडली हो सकती है जिसमें सभी 9 ग्रह खराब हो जाए। एक बहुत ही बड़ा सवाल आज ये है हमारे सामने और इसी का हम आपको जवाब देंगे। देखिए मकर राशि के जातकों कि जिन्होंने कमेंट किया है उनको कैसे पता चला कि सभी 9 ग्रह खराब है? कहीं न कहीं किसी पंडित ने उनको बताया होगा, ज्योतिषी ने बताया होगा कि तुम्हारे 9 ग्रह खराब है, अशुभ है, मनुष्य कुंडली है और तुम्हें ये उपाय करने और ये पूजा पाठ करने और पता नहीं क्या क्या बता दिया होगा, तभी उन्होंने कमेंट किया है जी। देखिए कोई भी व्यक्ति कमेंट करता है उसका कहीं न कहीं अनुभव जुड़ा रहता है। यहाँ पर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए पंडित भी जो हैं तरह तरह के होते हैं। कुछ एक पंडित ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि जो हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है हमसे सलाह लेने के लिए आया है, ज्योतिष का परामर्श करना चाहता है, वो दुखी हैं, परेशान है और उसको सही रास्ता दिखाए और उसकी समस्या दूर हो जाए। एक पंडित तो ऐसा होता है और दूसरा पंडित ऐसा होता है सोचे कि ये जो मेरे सामने जो बैठा है ये तो मेरा शिकार है, अब मेरे से बच कर नहीं जा पाएगा। यानी नज़रिया अलग अलग होता है। तो ये पंडितों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से वो आपका एनालिसिस करते हैं और आपको क्या कहते हैं। हालांकि अच्छे पंडित बहुत ज़्यादा हैं, खराब कम है, बहुत कम है। यानी जहाँ तक हमारा अनुभव है 100 में से 90 पंडित आपको अच्छे मिलेंगे और 100 में से 10 पंडित ज्योतिषी ऐसे मिलेंगे जिनको मतलब नहीं कि इंसान सामने जो बैठा है दुखी है, परेशान है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना फायदा कैसे उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे वसूले, कैसे पूजा पाठ और कर्मकांड के चक्कर में उसको डाले और किस तरह से उसका बेचा इस्तेमाल करे, ऐसे होते हैं। ये कम होते हैं खराब लोग। हर फील्ड में खराब लोग होते हैं, अच्छे खराब होते हैं, खराब कम होते हैं लेकिन वे पूरे समुदाय का नाम खराब कर लेते हैं। तो देखिए कि इस तरह से जो हैं आपको बातें सुनने को मिलती है। अब मकर राशि के जातक को हम ये कहना चाहेंगे कि क्या किसी की जन्म कुंडली जो है ऐसी हो सकती है जिसमें सारे 9 ग्रह खराब हैं? तो जवाब है जी नहीं। आज दिन तक कोई भी जन्म कुंडली ऐसी नहीं बनी है जिसमें सभी 9 ग्रह खराब रहे हैं। कोई न कोई एक ग्रह जरूर मजबूत होता है, जरूर पावरफुल होता है, जरूर ताकतवर होता है जी। तभी उस इंसान का अस्तित्व बना रहता है, या थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में देखना होता है इस मैटर को। ईश्वर ने जो है आपको मानव योनि में पैदा किया है, इंसान के रूप में जन्म दिया है, तो जाहिर है कि कम से कम एक ग्रह आपके लिए ऐसा जरूर मजबूत बना कर रखते हैं जो आपको अच्छी तरह से संभाले, आपके जीवन को संभाले जी। अन्यथा अगर ईश्वर को आप मानव बनाना था, आपको इंसान बनाना था और आपके 9 के 9 ग्रह खराब डाल दिए कुंडली में, तो सवाल ये कि फिर आपको मानव के रूप में क्यों जन्म दिया, क्या मतलब हुआ?
किसी दूसरी योनि में भेजा जा सकता था। तो बात ये बनती है यहाँ पर कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है और इसमें आपका जन्म हुआ है, यानी ईश्वर आपके लिए एक ऐसा ग्रह अवश्य रखते हैं जो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। जहाँ तक हमारा अनुभव है, हमने तो आज दिन तक कोई ऐसी जन्म कुंडली देखी नहीं जिसमें सारे 9 के 9 ग्रह खराब हैं। ना हमारे पिताजी ने देखी और ना हमारे दादाजी ने कभी ऐसी जन्म कुंडली देखी थी, किसी ने नहीं देखी। कोई न कोई एक ग्रह मजबूत जरूर होता है और वो ग्रह उस इंसान को संभालता है। तो मकर राशि के जातक को अगर आपको कहीं कोई पंडित बताते हैं कि कोई जन्म कुंडली जो है तुम्हारे सारे ग्रह खराब है, उस बात पर आप कभी यकीन मत कीजिए, कभी विश्वास मत कीजिए। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको ऐसा कह रहे हैं, डरा रहे हैं। उनको हवन सामग्रियाँ बेचनी होगी, रतन बेचने होंगे और कुछ पूजा पाठ करवाने होंगे। और आजकल तो खुले रूप में कह देते कि ये सब करना है और हम करवा लेंगे या हमारे आदमी करवा लेंगे। आजकल तो ये रिवाज है। लोगों को अगर कह दे कि तुम्हें 5 अगरबत्तियाँ जलानी है, अगरबत्ती का पैकेट लाना है, अब वो सामने वाला जो बैठा है व्यक्ति है उसको कहते हैं कि उपाय के रूप में अगरबत्ती का पैकेट लाना है और अगर 5 अगरबत्तियाँ करनी है या 3 या 2 अगरबत्तियाँ करनी है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, वो पंडित जी खुद ही बोल देते कि ये व्यवस्था भी हम कर देंगे, यानी हमारे आदमी जो है अगरबत्ती का पैकेट भी ला देंगे दुकान से। यानी कि इस तरह से लोगों का शिकार किया जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना है मकर राशि के जातक को, नहीं तो जीवन भ्रमित हो जाएगा, आप दिशाहीन हो जाएंगे। जो दिशा वैसे भी मकर राशि के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है, स्ट्रगल रहता है, सफलता आपको काफ़ी देर से मिलती है। हालांकि मिलती जरूर है, 100% सफलता मिल जाती है आपको। मकर के ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जो जीवन में आखिर सफल होते हैं, अल्टीमेट सक्सेस है मकर के। मकर इस दुनिया से विदा होता है उससे पहले एक चमकता हुआ सितारा उसके जीवन से जरूर जुड़ता है। ये मकर राशि के बारे में व्यवहारिक अनुभव है। ज्योतिष शास्त्र की भी ये मान्यता है कि ये राशि जन्म से भाग्यशाली है, यानी कि जब ये इस दुनिया से रवाना होते हैं कहीं न कहीं एक इनके लिए स्टार लगा रहता है, चमकता हुआ इनका जीवन लोगों को देता है। ये मकर राशि के जीवन के बारे में होता है। तो इस तरह से मकर राशि नहीं, सभी 12 राशियों के लिए हम कहना चाहते हैं कि किसी भी राशि की जन्म कुंडली ऐसी नहीं है जिसमें 9 के 9 ग्रह खराब है। आप मकर राशि के दर्शक हैं, हो सकता है आपके परिवार में कोई बच्चा दूसरी राशि का है, जीवन साथी दूसरी राशि का है, मित्र रिश्तेदार दूसरी राशि है, तो और उनके बारे में किसी पंडित ने कह दिया कि 9 के 9 ग्रह खराब है, खराब कुंडली है, तो समझिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कह रहे हैं। एक हाँ यूँ कह सकते हैं कि 8 ग्रह अच्छे खराब है, 8 ग्रह खराब है लेकिन एक अच्छा है, यहाँ तक तो हम मानते हो सकता है। ऐसी जन्म कुंडलियाँ तो हमने जरूर देखी जिसमें 8 ग्रह खराब है लेकिन एक ग्रह बहुत ही पावरफुल है जी। तो ये होता है। तो इस तरह से मकर राशि की जात को आपको जो है समझना है। डर तो लगता है, पंडित की जुबान से अगर आप सुन लेते हैं कि तेरे जन्म कुंडली में जो है 9 के 9 ग्रह खराब है, तो डर लगना स्वाभाविक है। हमने शुरू में आपको कहा कि 9 लुटेरे कल लूटेंगे, तो डर तो लगता है कि क्या पता कैसे लूटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से लुटेरे। ये इंसान है तो इंसान में कुछ डर हो जाता है। इसी तरह से पंडित कहते हैं कि 9 ग्रह तेरे खराब हैं, तो इंसान डर सा जाता है और उस डर से ही जो है फ़ायदा उठाया जाता है और उसी से कुछ एक लोग ज्योतिष शास्त्र का नाम भी खराब कर लेते हैं। हालांकि हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि सभी नहीं होते हैं ऐसे, अच्छे होते हैं। 100 में से 90 पंडित आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 100 में से 10 ऐसे मिलेंगे जो ज्योतिष शास्त्र का जिनके पास ज्ञान तो नहीं है लेकिन पैसे वसूलने की टेक्निक कला जरूर जानते कि किस तरह से किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी का डर दिखाया कर धन वसूला चाहे उससे। ऐसे लोग होते हैं समाज में सक्रिय, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई नई बात कह रहे हैं, आप जानते हैं सभी। तो मकर राशि जात को कोई टेंशन नहीं करना। कोई भी जन्म कुंडली होती है मनुष्य नहीं होती है, कोई जन्म कुंडली अशुभ भी नहीं होती है। ठीक है, जन्म कुंडली में कुछ उतार चढ़ाव होता है, घटत बढ़त हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी की जन्म कुंडली बहुत ही अच्छी है या किसी की बहुत ही खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसी भी जन्म कुंडली आज दिन तक हमने नहीं देखी जिसके 9 के 9 ग्रह अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है।
और ऐसी भी जन्म कुंडली हमने नहीं देखी जिसके जो हैं ये 9 के 9 ग्रह खराब हैं। ऐसा भी नहीं होता है। कोई एक ग्रह ऐसा जरूर अच्छा होता है जो कि उन्हें अच्छी तरह से संभालता है और अच्छी तरह से हैंडल करता है। तो ये मकर राशि के जातकों हैं। इस तरह से आपको ढंग से जीवन को समझना होता है, संभलना भी होता है आप लोगों को। इस बात का आप ध्यान रखिएगा जी। और देखिए कि जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे भगवान श्री राम का एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान श्री राम की जन्म कुंडली को सर्वोत्तम माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जिन्हें हम मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, जिस रूप में भी आप मानते हैं उनको, तो भगवान श्री राम की जन्म कुंडली को उत्तम माना जाता है। लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में बाद में जो खराबी आई, बाद में वैवाहिक जीवन में उनके जो परेशानी आई थी, सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। इसकी क्या वजह थी? वजह यह थी कि भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में कहीं न कहीं एक ग्रह खराब जरूर था जिसने उनके लिए वो संकट लाया। यानी कि एक ग्रह खराब जरूर होता है, ऐसा नहीं कि 9 ग्रह के 9 ग्रह अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ रावण का देखते हैं। रावण की जन्म कुंडली को सबसे खराब माना जाता है। जहाँ तक भारतीय ज्योतिष शास्त्रों की बात है, भारतीय पंडित हैं ये मानते कि रावण की जन्म कुंडली सबसे खराब थी, इसलिए उसका पतन हुआ। इस रूप में अहम के कारण पतन हुआ। चलिए मान लेते हैं। इसके बावजूद रावण जो है लंका का राजा बना। क्यों बना? क्या वजह? यानी कहीं न कहीं उसकी जन्म कुंडली में एक ग्रह स्ट्रांग था, मजबूत जरूर था, जिसने उसे राजा बनाया। तो निष्कर्ष यह है मकर राशि के जातकों कि कोई भी जन्म कुंडली में न तो सारे 9 ग्रह खराब होते हैं, एक ग्रह जरूर अच्छा मिलेगा, और न ही सभी 9 ग्रह अच्छे होते हैं, उसमें भी एक ग्रह खराब जरूर मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। कहीं दुखी, परेशान और ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी है। कोई भी जन्म कुंडली मनुष्य नहीं होती है, अशुभ नहीं होती है। इस बात को दिमाग में आप अच्छी तरह से बिठाइए। जैसे भी जन्म कुंडली है उसमें कुछ मिसप्लेसमेंट होता है, जिसमें उपाय बताए जाते हैं, कुछ सपोर्ट मिलता है और कुछ ईश्वर भी आप लोगों की मदद करता है। और खराब से खराब जन्म कुंडली वाले लोगों को भी हमने देखा है। ऐसे लोग जिनके बारे में पंडितों ने कहा कि जन्म कुंडली खराब है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, बड़े बने, जीवन में आगे बढ़े हैं और सफल भी हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है कि ईश्वर आपके जीवन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ईश्वर की संतान है सभी इंसान, तो जाहिर है कि ईश्वर सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। बस इस बात को मन में बिठाए रखें। किसी ऐसे पंडित की बातों में नहीं आए जो आपकी जन्म कुंडली को बिल्कुल खराब बता रहा है, कह रहा है कि सारे 9 ग्रह खराब हैं, जीवन खराब है, ये उपाय करो, ये रतन धारण करो, ये पूजा पाठ कराओ, ये खर्चा करो, वो खर्चा करो। ऐसे पंडितों से बचना बहुत ही जरूरी है मकर राशि के जातकों, अन्यथा आपका टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और आपको जीवन में एक नई दिशा मिली होगी। खुश रहे, खुशहाल रहे। हमारे चैनल का वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।